हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट से रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल जो कि मैंने डीसी पांडे बुक से उठाए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या कहता है? अ कांस्टेंट करंट, जब भी करंट कांस्टेंट है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 4 एम्पेयर पासिस थ्रू अ वायर फॉर 8 सेकंड। टाइम भी दिया गया है आपको, कितना सेकंड? 8 सेकंड। ओके, फाइंड द टोटल चार्ज यानी कि कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू जो भी आप लिखते हो, फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। ये कैसे निकालोगे? सिंपल बच्चों, करंट चार्ज क्या होता है? I इंटू टी। अब करंट कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो करंट कितना है? 4, टाइम कितना है? 8, तो ये कितना आएगा? 32 कूलम। कितना आंसर आएगा? 32 कूलम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो इसमें ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। चलो करंट के बारे में लिखते हैं। I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। व्हाट इज द चार्ज दैट हैज़ फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, यानी कि टाइम दिया गया आपको 1 सेकेंड कि बताओ भाई 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो चुका है। सबसे पहले तो ये निकालते हैं। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट इंटू टाइम। करंट कितना है? 2, टाइम कितना है? 1, यानी कि 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन था, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस करस्पॉन्ड टू? नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस करस्पॉन्ड टू। हमेशा याद रखना, जब भी 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। हमेशा याद रखना ये चीज़। क्लियर? और ये नंबर को याद ही रखना, रट ही लेना इसको। और जब आपके पास 2 कूलम चार्ज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों। क्या आएगा? 2 इंटू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा बच्चों 5। ओके, 12.5 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो चुके हैं। सिंपल, आसान है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली जेडबल में पूछेंगे। देखो, द करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आई। अब इसमें से कुछ समझ नहीं रहा है सर, ये I इक्वल्स टू 3A प्लस 2A/ST क्या दिया है? ये समझो, इसने सीधा सीधा करंट का इक्वेशन दिया है 3 एम्पियर। वो गधे ने एम्पियर लिखा है ये। ओके, तो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे एम्पेयर पर सेकंड लिखा है। ओके, तो इससे कंफ्यूज मत हो। एक्चुअली इक्वेशन ऐसा है, 2 मिनट के लिए मैं भी हैंग हो गया था कि इसने दिया क्या है, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन ऐसा है। हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू सेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकंड। पहली बात तो चार्ज का फॉर्मूला तो हम लगा देंगे I इंटू डी टी, लेकिन यहाँ पे जो करंट है ये टाइम वेरिंग करंट है। टाइम वेरिंग करंट के समय हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर मैं लगाऊँ तो इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी। अब इंटीग्रेट जब करोगे कहाँ से कहाँ तक उसने बोला है, t की वैल्यू 0 से लेके 4 सेकंड तक आपको इंटीग्रेट करना है। अब I की वैल्यू डाल दो, 0 टू 4, I की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2t डी टी, 3 प्लस 2t डी टी। अब इक्वल्स टू 3 प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3 टाइम्स t प्लस 2t²/2, यानी कि 2 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गए, तो होगा अभी ये 0 टू 4। ओके, अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करो। टाइम की वैल्यू कितनी है? 4, t का स्क्वायर फिर से 4 का स्क्वायर 16। अब 0 डालोगे तो वैसे भी कोई काम की है ही नहीं चीज़ें, तो ये आंसर कितना आएगा? ये आंसर आएगा 12 प्लस 16 यानी कि 18, यानी कि 28 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। चलो पहला क्वेश्चन तो बड़ा काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल? अब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको चार्ज जो है, जो हमने निकाला है, Q की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 28 कूलम। इतना चार्ज दिया है और टाइम की वैल्यू उसने बोला है कि 4 सेकंड है। अब बताओ कितना एम्पेयर का करंट फ्लो होगा? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था बच्चों ये। चार्ज I इज़ वॉट? Q/T, यानी कि 28/4। तो ये कितना आएगा? 14/2, यानी कि ये आएगा 7 आएगा। हाँ, 7 आंसर आएगा। 7 एम्पेयर का करंट फ्लो हो चुका होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट पासिंग थ्रू द वायर
एक सेकंड, यहाँ पे डायग्राम होनी चाहिए। हाँ, ये रही वो डायग्राम। एक सेकंड, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये डायग्राम को छोटा करो भाई। अरे हाँ, ये हो गई डायग्राम छोटी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। इसको मैं लॉक कर देता हूँ लगे तो। द करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 4 सेकंड। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन इन द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। आपको क्या दिया है एक्चुअली, आई टी ग्राफ दिया है। क्या दिया है आपको, आई टी ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ। अब करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ गिव्स यू चार्ज। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी इंटीग्रेशन में दो लोग हैं तो इन दोनों का अगर आप इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हमें चार्ज देगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे एरिया निकालो। क्या आएगा एरिया, एरिया तो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है आपका, बेस है 4, हाइट कितनी है 10, तो दिस इज 10, तो ये होगा 5, यानी कि ये हो गया 20। ठीक है, 20 कूलम का चार्ज फ्लो हो चुका है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। मैं मेरे वीडियो की स्ट्रेंथ जो है या लेंथ जो है ये कम से कम रखना चाहता हूँ। मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे बोर हो जाए वीडियो देख के, तो इसलिए मैंने टाइम बहुत कम रखा है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन।